वेलकम टू एवरीवन। आज यहाँ मैं गेट 24 में जो नेटवर्क के क्वेश्चन आए हैं उन्हें डिस्कस कर रहा हूँ। जैसे कि इससे पहले हमने गेट के जो लास्ट 3 to 4 ईयर का जो इलेक्ट्रिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से वेटेज है सब्जेक्ट वाइज, तो वो हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर वीडियो पड़ी है जो कि विनोद सर ने बताया है, आपको काफी अच्छे से सर ने एक्सप्लेन किया है। आज मैं जितना भी हमारा 24 का एग्जाम हुआ है इलेक्ट्रिकल के अंदर जो सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन आए हैं, कितनी उनकी टफनेस है, ये मैं यहाँ शो करना चाह रहा हूँ। अब देखिए, नेटवर्क के अंदर टोटल मिलाकर 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। 2 आपके बेसिक से हैं, एक ट्रांजिएंट का क्वेश्चन है और एक मैग्नेटिकली कपल्ड सर्किट और एक 2 पोर्ट नेटवर्क का क्वेश्चन है। तो आज मैं इस वीडियो में आपके सामने 3 क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि ये 2 क्वेश्चन आपके फर्स्ट 2 क्वेश्चन आपके बेसिक से हैं और एक क्वेश्चन आपका ट्रांजिएंट का है। अगली वीडियो में मैं नेक्स्ट 2 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, तो इन्हें देखिए। अब यहां से आपको देखिए क्या टफनेस थी इनकी। ये क्वेश्चन आपके सामने है। पहले क्वेश्चन में बोल रखा है, ये मैंने फिगर ड्रॉ किया है, लैंग्वेज में बोल रहा हूं, फाइंड द पावर डिलीवर्ड बाय द 10 वोल्ट सोर्स। देखिए कैसे सोल्व करते हैं इसे, बहुत मेथड है बेसिक से, केवीएल केसीएल लगाकर भी आप सोल्व कर सकते हो और डायरेक्टली आप सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से भी करते हो। तो मैं इसे बेसिक से लेकर चलूंगा। जैसे मान लीजिए यहां से 10 एम्पियर मैंने लेट एज्यूम के लिए यहां से आई करंट फ्लो हो रही है, तो इस ब्रांच में करंट कितनी जाएगी, 10 प्लस आई। अब मैं इस लूप में केवीएल लगा देता हूं, तो क्या आएगा, देखिए 10 इक्वल टू अल्फा आई प्लस 10 आई। अब यहां से अगर मैं फाइंड करता हूं तो अल्फा आई प्लस यहां से 10 आई इक्वल टू 0, तो यहां से आई इक्वल टू 0 आ जाएगा। मींस जो हमने करंट एज्यूम की थी वो 0। अब यहां कहीं भी अगर आपको करंट फाइंड करनी, पावर अगर फाइंड करनी है, तो P इक्वल टू वी आई, मतलब वहीं का वोल्टेज वहीं की करंट। अब यहाँ का वोल्टेज तो 10 है और करंट 0 आई है, तो 0 पावर आ जाएगी। मींस जो 10 वोल्ट का सोर्स है वो 0 पावर डिलीवर कर रहा है। ओके, तो इसका आंसर क्या था, आपका 0 आंसर था। और वैसे भी आप इसे सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से भी कर सकते थे। कैसे कि जब एक करंट सोर्स और रेजिस्टेंस सीरीज में होता है तो आप रेजिस्टेंस को इग्नोर करोगे और ये करंट सोर्स इसके पैरेलल में आ जाएगा, तो यहां से आप इसे सोर्स ट्रांसफॉर्म करोगे तो 10 वोल्ट का सोर्स आ जाएगा। अब 10 वोल्ट इधर है, 10 वोल्ट इधर है, पोटेंशियल का डिफरेंस है नहीं, करंट फ्लो होगी नहीं, तो पावर फ्लो 0। ओके, चलिए अब हम आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन पे आते हैं हम। बहुत ट्रिकी क्वेश्चन था ये। इसमें बोला था फाइंड द जंक्शन, नंबर ऑफ जंक्शन फाइंड करनी थी इसमें। अब देखिए जंक्शन की डेफिनेशन क्या है, एक्चुअली जो जितनी भी हमारी प्रिंसिपल नोड होती हैं वो जंक्शन का काम करती हैं। मींस जहां 2 से ज्यादा ब्रांचेस मीट करेंगी उस कॉमन पॉइंट को बोला जाता है जंक्शन। जैसे मान लीजिए मैंने ये मार्क किया है, ये क्वेश्चन के अंदर मार्क नहीं था, मैंने मार्क किया है ये। जैसे मान लीजिए पहला ये पॉइंट एज्यूम कीजिए आप, यहाँ पे कितनी ब्रांच मीट कर रही है, एक ये और एक ये, ठीक है, तो ये जंक्शन है। ठीक, आगे बढ़े हम, ये जंक्शन नहीं है। ठीक, ये वाला पॉइंट पे आता हूं, ये भी जंक्शन है, एक ब्रांच इधर से, एक इधर से और एक इधर से, ये भी जंक्शन है हमारा। ठीक है, 2 जंक्शन हो गई हैं। अब आगे देखिए इस पॉइंट को देखिए, एक ब्रांच ये है, एक ये और एक ये भी जंक्शन है हमारा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए इस पॉइंट को कंसिडर कीजिए। अब देखिए इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में कोई एलिमेंट नहीं लगा है, इसलिए शॉर्ट सर्किट है, तो सेम जंक्शन है। ये जंक्शन तो है लेकिन ये जंक्शन और ये जंक्शन सेम है, इसलिए मैं इसकी मार्किंग नहीं किया हूं। ये 6 है तो ये भी 6 नंबर की है। ओके, अब आगे देखिए ये वाला पॉइंट देखिए, एक ब्रांच ये है, एक ब्रांच ये, एक ब्रांच ये। ओके, तो ये भी क्या आपकी जंक्शन है। तो देखिए कितनी जंक्शन हो जाएंगी इसमें, 6 जंक्शन हो जाएंगी। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अब इसे देखिए आते हैं ट्रांजिएंट से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। देखिए क्या है इसमें, ये बोला था, मैं लैंग्वेज एक्सप्लेन करता हूं पहले आपको, कि जो स्विच है ओपन है फॉर लॉन्ग टाइम बट T इक्वल टू 0 पे क्लोज हो रहा है और आपको सर्किट का टाइम कांस्टेंट बताना है। तो टाइम कांस्टेंट बताने के लिए देखिए इनएक्टिव कर देते हैं सोर्स को। अब ये करंट सोर्स है तो ये ओपन हो जाएगा। अब जो आपका आर होता है, आर के अक्रॉस आपको थेवेनाइज करना होता है, आर के अक्रॉस आपको थेवेनाइज करना होता है। तो मैंने आर को हटाया और इसके बीच में मुझे एल इक्विवेलेंट फाइंड करना है, एल इक्विवेलेंट। और आपका टाइम कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, अगर किसी भी आपको सर्किट में टाइम कांस्टेंट पाओ इज इक्वल टू एल इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट। ओके, अब एल इक्विवेलेंट फाइंड करना है इन टर्मिनल के बीच, तो ये दोनों आ जाएंगे आपके पैरेलल में। इक्वल वैल्यू के इंडक्टेंस अगर पैरेलल में होते हैं तो इक्विवेलेंट हाफ हो जाता है, तो 1 and 1 का पैरेलल 0.5 और उसके साथ ये 1 सीरीज में तो 1.5, उसके साथ ये 1 सीरीज में तो ये हो जाएगा आपका 2.5। तो यहां से एल इक्विवेलेंट कितना आ गया, 2.5 और आर इक्विवेलेंट कितना, तो देखिए एक रेजिस्टेंस 1 ओम का इधर था, एक यहां था जो मैंने अभी रिमूव किया है, तो 2 ओम। ये आगे इतना, अब इसे हम जब सोल्व करते हैं तो ये आता है आपका 1.25 सेकेंड। अब सेकंड क्यों है, क्योंकि आपकी जो इंडक्टेंस है वो हेनरी में है
और रेजिस्टेंस आपका स्टैंडर्ड यूनिट में ओम में, तो यहां से 1.25 सेकेंड आ जाएगा। ओके, तो आप देख सकते हैं तीनों ही क्वेश्चन एक एवरेज बच्चा भी कर सकता है। ओके, इतना ज्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं था, इसमें थोड़ा सा ट्रिकी था क्योंकि जिसे अगर सिंपल नोड और प्रिंसिपल नोड के बारे में नहीं पता होगा तो वो शायद इसे ना कर पाए। अब देखिए अगले दो जो क्वेश्चन थे मैं नेक्स्ट वीडियो में से एक्सप्लेन करूंगा, जो कि मैग्नेटिकली कपल्ड सर्किट का था एक, और एक टू पोर्ट नेटवर्क का था, और जब मैं उसे भी लेकर आऊंगा आपके सामने तो जितने भी बच्चे देखिए जो भी हमने क्लास में कवर कराया है आप लोगों को, जो अभी जैसे कि अभी गेट का बैच चल रहा है हमारे यहाँ, तो बच्चे पढ़ रहे हैं उसमें, तो वो सीधा इसे एनालिसिस कर सकते हैं कि ऐसे क्वेश्चन मैंने कराए हैं नहीं कराए हैं, सारा करा रखा आप लोगों को ना। और यहाँ हमारे जो नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, एक बैच हमारा 26 फेब से स्टार्ट हो रहा है और एक हमारा मार्च के फर्स्ट वीक में स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, जो कि वीकेंड बैच होगा। जो हमारा मार्च फर्स्ट वीक में है वो वीकेंड बैच है, और जो हमारा 26 फेब से स्टार्ट है वो हमारा रेगुलर बैच है। ओके, तो जिसको भी एनरोल करना है वो दिए हुए कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और किसी भी टॉपिक में जो कि टेक्निकल आप पढ़ते हो, अगर आपको ये मालूम करना है कि इस पर कैसे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, या क्या टफनेस लेवल है इसका, या कितना वेटेज होता है किसी चीज में, किसी सब्जेक्ट में, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं उस टॉपिक को लेकर आ जाऊंगा। थैंक यू गाइस।